मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्रीज़ की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कस करूंगा। आप इन सारी ट्रांजैक्शंस को बहुत ध्यान से समझिए, इनके लॉजिक के साथ मैं आपको डिस्कस करूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं ज़रा इसको हम। सबसे पहले ट्रांजैक्शन है हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस में कैश लगाया, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट किया है। पॉइंट टू बी नोटेड, हमने बिजनेस को स्टार्ट करा है। स्टार्ट करते टाइम हम जो भी बिजनेस में पैसे लगाते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो कैश और एक कैपिटल इन्वॉल्व है। कैश, हमारे बिजनेस में कैश आया तो कैश इंक्रीज हो गया, यानी कि एसेट इंक्रीज हो गई। कैश क्या होता है? एसेट। एसेट इंक्रीज कहाँ पर होती है बेटा? डेबिट में। तो इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया। ठीक है। एक दूसरी चीज हमारी इन्वॉल्व है, क्या? कैपिटल। कैपिटल किस तरह से ट्रीट होती है बेटा? कैपिटल इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी टू द फर्म। क्योंकि जब ओनर पैसे लगाता है बिजनेस में तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ओनर ने बिजनेस को पैसे उधार दिए हैं और बिजनेस की लायबिलिटी है कि उसके वो पैसे वापस दे। इसलिए कैपिटल को लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। और लायबिलिटी कहाँ पर इंक्रीज होती है? क्रेडिट साइड में। तो इसलिए हमने कैपिटल को क्या किया बेटा? क्रेडिट किया है। ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज। पंकज से हमने सामान खरीदा। कैसे खरीदा बेटे? उधार खरीदा। तो गुड्स फ्रॉम परचेज फ्रॉम पंकज कैसे? ऑन क्रेडिट। उधार खरीदा तो एक तो हमने खर्चा किया। परचेज हमारे लिए क्या होता है बेटा? एक्सपेंस होता है। ठीक है। सारे एक्सपेंसेस कहाँ पर इंक्रीज होते हैं? डेबिट में। तो इसलिए परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया। ठीक है। पंकज से सामान खरीदा, जिससे सामान खरीदा उसको पैसे हमें देने हैं तो क्या है बेटा? ये लायबिलिटी। पंकज को क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। ये क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी। और लायबिलिटी कहाँ पर इंक्रीज होती है? क्रेडिट साइड में। इसलिए टू पंकज अकाउंट। पंकज को हमने क्या किया बेटा? क्रेडिट कर दिया। ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी गुड सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। हमने नरेश को सामान बेचा। कैसे बेचा? क्रेडिट पर। उधार सामान बेचा है। जिसको हम उधार सामान बेचते हैं बेटा, कौन होते हैं? डेटर। हमारा डेटर बन गया नरेश। डेटर क्या होती है? एसेट। एसेट कहाँ पर इंक्रीज होती है? डेबिट में। तो इसलिए नरेश को हमने क्या किया? डेबिट। साथ में हमने सेल किया है ना बेटा। सेल क्या होता है हमारे लिए? रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू को कहाँ पर इंक्रीज करते हैं बेटा? क्रेडिट साइड में। इसलिए रेवेन्यू कहाँ पर इंक्रीज हुआ? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर एंट्री क्या बन गई? नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बेटा आप ध्यान रखना, जो हमने चैप्टर पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसी चैप्टर के रूल्स को फॉलो करके हम ये सारी की सारी जर्नल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे गुड्स रिटर्न टू पंकज। पंकज को हमने गुड्स क्या कर दिया बेटा? रिटर्न कर दिया है ना। जो सामान खरीदा था, परचेज जो किया था, वो हमारे लिए क्या था? एक्सपेंस। परचेज रिटर्न भी क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस हमारे कम हो गए क्योंकि हमने जब सामान खरीदा था तो खर्चा हुआ था। अब वो सामान हमने वापस कर दिया तो हमारे क्या हुए? एक्सपेंस रिड्यूस हो गए। तो एक्सपेंस जब भी कम होते हैं कहाँ पर होते हैं बेटा? क्रेडिट साइड में। तो इसलिए परचेज रिटर्न को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। पंकज कौन था? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या थी? लायबिलिटी। पहले हमने जब सामान खरीदा था तो उसको पैसे देने थे, पर अब तो सामान ही वापस कर दिया तो पैसे भी नहीं देने। पैसे नहीं देने तो लायबिलिटी कम हो गई तो हम उसको क्या करेंगे? लायबिलिटी कहाँ पर कम होती है? डेबिट में। तो पंकज अकाउंट को हमने क्या किया बेटा? डेबिट कर दिया। ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी गुड्स रिटर्न बाय का मतलब क्या? उसने हमें गुड्स रिटर्न किया। ये सेल रिटर्न है ना। जब हमने उसको सेल किया था तो वो हमारा डेटर बना था, है ना। अब उसने हमारा सामान वापस कर दिया तो उतने डेटर कम हो गए। डेटर हमारी क्या होती है बेटा? एसेट होती है डेटर हमारी, है ना। एसेट कम हो गई तो हमारी एसेट कहाँ पर कम होती है? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड आ गई। सेल रिटर्न, सेल किया था तो हमारा रेवेन्यू बना था, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था, पर सेल वापस आ गई तो रेवेन्यू क्या हो गया? डिक्रीज। रेवेन्यू डिक्रीज कहाँ पर होता है? डेबिट साइड में। तो इसलिए सेल रिटर्न को डेबिट किया। तो एंट्री क्या बन गई? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटा हमारी कैश पेड टू अजय। अजय को हमने कैश पे किया। पे किसको करते हैं? जिसको हमें पैसे देने होते हैं, यानी कि लायबिलिटी थी हमारी। क्रेडिटर था अजय हमारा। लायबिलिटी पेमेंट कर दी तो लायबिलिटी हमारी क्या हो गई? कम हो गई। लायबिलिटी कम कहाँ पर होती है? हमेशा डेबिट में। तो अजय अकाउंट डेबिट किया। हमारा कैश गया। कैश हमारी क्या थी बेटा? एसेट। एसेट कम कहाँ पर होती है? क्रेडिट साइड में। तो टू हमारा कैश अकाउंट आ गया। ओके। नेक्स्ट एंट्री है हमारी रेंट पेड टू अमित। अमित को हमने रेंट पे किया। देखो रेंट, कोई भी एक्सपेंस हम किसको पे करते हैं वो जरूरी नहीं है ना। कोई भी एक्सपेंस अदर देन परचेज ऑफ गुड्स जो भी हमारा था, हमने जब भी किसी को अगर पे किया है, जैसे कि रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, कोई भी एक्सपेंस पे किया तो एक्सपेंस का नाम हमारे लिए मैटर करता है। जैसे रेंट हमारे लिए क्या था बेटा? एक्सपेंस है।
एक्सपेंस इंक्रीज, हमने खर्चा किया है तो इंक्रीज हो गए, इंक्रीज कहाँ पर होते हैं, एक्सपेंस डेबिट में, तो रेंट अकाउंट डेबिट। कैश गया, गया तो कैश अकाउंट बेटा क्रेडिट। सारी एसेट के लिए एक ही रूल है बेटा, अगर जब एसेट खरीदेंगे यानी कि एसेट आएगी तो डेबिट होगा, एसेट जाएगी तो क्रेडिट होगा, है ना। एसेट आएगी तो इंक्रीज, इंक्रीज मतलब डेबिट, जाएगी तो डिक्रीज, डिक्रीज मतलब क्रेडिट। कैश हमारा आ रहा है तो डेबिट होता रहेगा, जा रहा है तो क्रेडिट होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स टू सुमित। सुमित को हमने सामान बेचा, कैसे बेचा बेटा, कैश में बेचा। हमारे पास कैश आया, कैश आया, एसेट आएगी तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या गया आपसे, सामान गया, सामान यानी कि रेवेन्यू। ठीक है, ये जब भी हम सेल करते हैं, ठीक है, गुड्स हमने सेल किया है यहाँ पे, तो सेल हमारे लिए रेवेन्यू हो गया, सेल करा हमने, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया हमारा, तो सेल क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा उसको, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग किसके अंडर में आता है, कैपिटल के अंडर में। जब हम पैसा लगाते हैं बिजनेस में तो कैपिटल इंक्रीज होती है, पैसा विड्रॉ कर ले यानी कि ड्रॉ कर ले तो कैपिटल क्या हो जाती है, कम, और कैपिटल कम कहां पर होती है, डेबिट में, तो इसलिए ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट किया। ठीक है, हमारे पास से बिजनेस में से कैश चला गया, कैश गया तो क्या हुआ बेटा, क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट है हमारा गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने इस बार गुड्स विड्रॉ किए, कैश विड्रॉ नहीं किया, बिजनेस में से क्या गया, गुड्स गया। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए कुछ भी करते हैं तो ड्राइंग होता है, वही ड्राइंग जब होती है तो कहां पर लिखते हैं, डेबिट साइड में। ठीक है, अब हमारे पास कैश जाता तो कैश को क्रेडिट करते, पर क्या गया, सामान गया, है ना। जब सामान खरीदा था तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, अब सामान हमारी तरफ से फ्री जा रहा है, सेल होता तो सेल लिखते हैं, पर सेल तो हुआ नहीं तो सेल नहीं लिख सकते, तो परचेज, अब ये जो एक्सपेंस था वो बिजनेस में यूज नहीं हो पाया, वो पर्सनल यूज के लिए घर चला गया, तो इसलिए उस एक्सपेंस को हम बिजनेस से हटा देंगे और एक्सपेंस हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस, रिड्यूस हो जाएगा, तो परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे बेटा, हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। रेजिडेंस के लिए रेंट यूज किया, रेजिडेंस मतलब पर्सनल खर्चा, घर के लिए यूज किया हमने, है ना, तो उसको भी क्या बोलेंगे बेटा, ड्राइंग बोलेंगे। अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी अगर खर्चा करेंगे ना तो वो ड्राइंग के अंडर में ही आएगा, तो ये भी 6000 हमारे लिए क्या होगा, ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ लिखते हैं, हमेशा डेबिट साइड में। हमारे बिजनेस में से कैश गया, क्योंकि हमने जो ये रेंट पे करा बिजनेस के कैश से रेंट पे करा, तो बिजनेस का कैश गया, कैश हमारी एसेट, एसेट डिक्रीज कहां पर होती है, क्रेडिट साइड में। कोई भी एसेट आएगी तो डेबिट, जाएगी तो क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट है हमारा परचेज साइकिल फॉर योर सन। अपने पर्सनल यूज के लिए साइकिल खरीदी, तो ये भी बेटा क्या हो जाएगी, ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। पर्सनल यूज के लिए जब साइकिल खरीदोगे तो बिजनेस में से कैश जो निकाला और निकाल के साइकिल खरीद ली, तो कैश गया, एसेट डिक्रीज हो गई, एसेट डिक्रीज कहां पर होती है, क्रेडिट साइड में। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेल्स। ओल्ड न्यूज़पेपर हमने बेच दिया, बेच दिया तो हमारे लिए कैश आया, आएगा, एसेट आएगी तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, हमारे पास से क्या हुआ बेटा, रेवेन्यू आ गया हमारे पास, है ना। रेवेन्यू जो हमने न्यूज़पेपर बेचे हैं वो हमारे लिए एक रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज कहाँ पर होता है, क्रेडिट साइड में, तो इसलिए ओल्ड न्यूज़पेपर जो हमारे पास से गया उसको क्रेडिट कर दिया, रेवेन्यू कम, रेवेन्यू हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी लोन रिसीव फ्रॉम मोहन, यानी कि लोन लिया है, किससे लिया है, मोहन से लिया है, और पैसे कहाँ जमा करा दिए, बैंक में। बैंक में पैसे आ गए, बैंक में एसेट बढ़ गई, बढ़ गई तो एसेट हमारी डेबिट हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज़ से पैसा आया, लोन। लोन क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज कहाँ पर होती है, क्रेडिट साइड में। ओके, नेक्स्ट है हमारा परचेज फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा, हमारे पास एसेट आ गई, एसेट कहाँ पर आती है, डेबिट साइड में। कैश गया, कैश भी हमारी एसेट होती है, एसेट जाती कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है हमारा डिपॉजिट इन बैंक। बैंक में जमा कराया, क्या जमा कराया बेटा, पैसे जमा कराए, तो बैंक हमारी एसेट है, एसेट आएगी तो डेबिट, एसेट जाएगी तो क्रेडिट। कैश गया, कैश क्रेडिट हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा पेड टू अजय। अजय को हमने बेचा, दे दिया, मतलब पैसे पे कर दिए हैं, तो अजय हमारा कौन क्रेडिटर होगा, तभी तो पैसे पे किए। क्रेडिटर कम हो गए, हमने पेमेंट कर दी उसकी, कम हो गए। लायबिलिटी कभी भी अगर कम होती है तो कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड में लिखते हैं, तो अजय यहाँ पर हमारा डेबिट हो गया। हमारे पास से कैश गया क्योंकि हमने उसको पेमेंट करी है, एसेट कम हुई तो क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट, बेटा डिस्काउंट जब भी आता है ना, जैसे 4000 के बदले में हमने उसको दिया कितना, केवल 3800 दिया हमने उसको, है ना, तो जब भी हमारा कभी भी डिस्काउंट इन्वॉल्व होगा तो डिस्काउंट हमेशा बेटा कैश के साथ ही आएगा। ठीक है, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा। ठीक है, अगर कैश डेबिट होता तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव वर्ड लिखेंगे। ऊपर आएगा कैश तो देंगे तो डिस्काउंट अलाउड वर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पेड वेजेस। वेजेस पे कर रहे हैं हमने, रेंट पे करा है हमने,
ठीक है, और वेजेस पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे करा हमने, तो सारे के सारे हमारे एक्सपेंस है। या तो हम इसकी इंडिविजुअल एंट्री कर लें, सैलरी अकाउंट डेबिट, और हमारे बैंक से पैसे गए तो टू बैंक अकाउंट। अब तीनों एक साथ हैं सेम डेट में, तो तीनों एक साथ एंट्री करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में हम क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंस है अगर एक ही डेट को हो रहे हैं तो सबको डेबिट कर दो, और आपकी एसेट कम हो रही है, कैश जा रहा है आपका, यानी कि चेक से जा रहा है तो बैंक लिखेंगे, कैश जाता तो कैश लिखते, तो बैंक को हमने क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा बेटा पेड टू राजू। राजू को हमने पे करा, कैश पे किया, कितने का, 5,000 का, और 7,000 कैसे पे किया, हमने चेक से पे किए, तो राजू को पे करा। जिसको हम पे करते हैं हमारी लाइबिलिटी थी, इसका मतलब लाइबिलिटी हमने पेमेंट कर दी तो लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम कहाँ पर होती है, डेबिट में, तो राजू अकाउंट डेबिट हुआ। हमारे पास से एसेट गई, एसेट कैसे गई, कैश गया 5,000 रुपये का, और चेक से गया यानी कि बैंक से गया कितना, 7,000 का। ओके, ये एंट्री बेटा बहुत ध्यान से समझनी है। परचेज गुड्स किया किससे, हरी से, हमने हरी से गुड्स परचेज किया है 30,000 का। 10% हमारा ट्रेड डिस्काउंट था, 2% कैश डिस्काउंट था। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ट्रेड डिस्काउंट जनरल एंट्री में कभी भी शो नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा माइनस कर दो। जैसे कि वर्किंग नोट में दिया है 30,000 का सामान था, 30,000 का 10% 3,000 रुपये मैंने माइनस कर दिया, तो बचा हमारा 27,000। ठीक है, अब 2% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को हम जनरल एंट्री में शो करते हैं। ठीक है, कैसे शो करेंगे बेटा, 2% कैश डिस्काउंट बेटा तभी मिलता है, ध्यान रखना, जब हम कैश में कुछ पेमेंट कर दें, कैश में पेमेंट कर देंगे तभी कैश डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसलिए 2% का कैश डिस्काउंट है। कैसे, इसका मतलब हमने कैश में पेमेंट भी कर दी है। तो 27,000 का हमने 2% निकाला, तो 27,000 का अगर मैं 2% निकालूं तो ये आ गया हमारा 540 आ गया। तो नेट अमाउंट हमारे पास जो है वो 26,440 आ गया। ठीक है, इससे हमारी एंट्री होनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो हम ये 2 एंट्री कर दें, ठीक है, या सीधा पेमेंट की हम एंट्री कर सकते हैं। जैसे इन्होंने 2 एंट्री की है, सबसे पहले सामान खरीदने की एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद परचेज अकाउंट डेबिट, खर्चा किया था, टू हरी, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई हमारी यहाँ पर। ठीक है, 27,000। फिर हमने इसको पे कर दिया, 27,000 था। ठीक है, जो पे करना था, कैश कितना गया, केवल 26,440, और उसके बाद हमें डिस्काउंट कितना मिल गया, 540 रुपये का। इन दोनों के बदले एक कंबाइन एंट्री भी हम कर सकते थे, साथ साथ ही अगर हमें करनी होती, वो हम क्या कर सकते थे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को डेबिट करते टू कैश टू डिस्काउंट। ठीक है, परचेज में बेटा हम कितना लिखते, 27,000 यहाँ पर, और सीधा 26,440 यहाँ पर, और सीधा 540 डिस्काउंट में लिख देते। हम एक कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते थे अगर सेम डे ये काम हुए हैं। तो सेम डे काम नहीं हुए हैं, जैसे कि आज खरीदा तो पहले खरीदने की एंट्री होगी हमारी ये वाली, और फिर बाद में टाइमली हमने उसको पेमेंट कर दी जिसकी वजह से 2% डिस्काउंट मिला, तो फिर उसके बाद पेमेंट के टाइम में ये एंट्री हम कर देंगे। ओके, हम अगर सेम डे सारा काम हुआ है, कैश डिस्काउंट, जैसे कि मान लो मैं किसी शॉप पे जाता हूँ और उनसे कहता हूँ भाई इतने का सामान है, तो वहीं पे बार्गेनिंग करके मैंने 30,000 का सामान 27,000 में करवा दिया, तो 27,000 का बिल बन गया। अगर वो ये कह रहा है कि भैया अगर आपको पूरी पेमेंट अभी करते हो तो 2% और डिस्काउंट, ठीक है, उसी टाइम सारा कुछ हो गया, तो आप ये वाली एंट्री कर सकते हो, कंबाइन एंट्री। ठीक है, उसी टाइम नहीं हुआ, उसने कहा भाई 10 दिन के अंदर अंदर दे दोगे तो 2% और डिस्काउंट दूंगा, तो पहले परचेज करने की एंट्री करेंगे, फिर 10 दिन के अंदर अंदर दिया तो फिर देने की एंट्री करेंगे। तो ये खास ध्यान रखना है बेटा इसमें सारे झगड़े में, कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी जनरल एंट्री में शो नहीं करते। तो ट्रेड जैसे 30,000 का अमाउंट था, ट्रेड डिस्काउंट हमारा 3,000 रुपये का हुआ, तो वो माइनस करके 27,000 से क्वेश्चन शुरू होगा, यानी कि या तो 27,000 यहाँ से शुरू करेंगे एंट्री, या फिर ये वाली एंट्री होगी जो कंबाइन मैंने लिखी है। ओके, नहीं समझ आया तो आप फिर से देख लो। हमने सामान बेचा, कितने का बेचा, 5,000 रुपये का, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट देखो पहले ही लेस कर दिया, यानी कि 5,000 था, 5,000 में से 20% 1,000 पे माइनस किया, कितना आया, 4,000, यानी कि अब 4,000 से आगे कार्रवाई होगी। हमने सामान बेचा तो बेचने की एंट्री किया, जिसको बेचते हैं वो कौन होता है, डेटर। डेटर क्या होती है, एसेट। एसेट बढ़ गई तो रोमा अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया, सेल अकाउंट क्या हुआ हमारा, क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब वो ये कह रहा हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव इमीडिएटली, हाफ पेमेंट तो इमीडिएटली रिसीव हो गई। 3% डिस्काउंट, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट पे होता है, इमीडिएट पेमेंट जो करोगी सिर्फ उस पे होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हाफ पेमेंट उसने बेटा कैसे किए, कैश में किए, तो हाफ पेमेंट पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, उसको सारी पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 4,000 आया था, ठीक है बेटा, कितना आया था बेटा, 4,000 आ गया था ये हमारा। 4,000 का हाफ अगर हम करें तो 2,000 डिस्काउंट किस पे मिलेगा, जो कैश में पे कर दिया। पेमेंट सिर्फ हाफ ही उसने डिस्काउंट में कैश में दी थी सिर्फ, तो हाफ पेमेंट का कैश डिस्काउंट हमारा जो था वो कितना है, 60 रुपीज़।
नेट पेमेंट कितने की है 1940। ये जो उधार है इस पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको 2000 पे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री सबसे पहले सामान बेचने की, रोमा डेबिट टू सेल्स, ठीक है, ये बेचने की हो गई। बेचने के बाद अब पेमेंट की बारी आती है, ठीक है, क्योंकि हमने सामान बेचा है तो वो हमें जो पेमेंट करेगा वो कितना करेगा, ये नेट अमाउंट 1940 रुपए का नेट अमाउंट 1940 आ गया। मैंने क्या बताया, जब भी डिस्काउंट होगा तो जहां पर कैश होगा वहीं डिस्काउंट आएगा। कैश डेबिट में आया तो डिस्काउंट भी डेबिट में ही आएगा। डेबिट वाले डिस्काउंट को बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट वाले डिस्काउंट को बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे पैसे मिल गए तो ये जिससे पैसे लेने थे उसने दे दिए, डेटर हमारे क्या हो गए उतने कम, एसेट कम हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये क्रेडिट हो गया। कैश आया था डेबिट हुआ, रोमा भी एसेट थी, रोमा से पैसे आ गए, अब वो कम हो गई एसेट उतने से, तो रोमा हमारा क्या हो गया बेटा, क्रेडिट हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा गुड सोल्ड टू रमेश। रमेश को हमने सामान बेचा कितने का, 8000 रुपए का। पेड ₹5000 बाय चेक इमीडिएटली। इमीडिएटली हमने चेक से कितने उसने पे कर दिए, 5000 रुपये पे कर दिए। तो हमारे पास जो बैंक में पैसे आए वो कितना है, 5000। एसेट बढ़ गई 5000 से, 3000 रुपये से वो हमारा डेटर बन गया, ये भी एसेट है, एसेट बढ़ गई 3000 से। फिर सेल किया, सेल हमारे लिए क्या होता है, रेवेन्यू। सेल भी इंक्रीज हुई, सेल इंक्रीज, रेवेन्यू इंक्रीज कहाँ पर होती है, क्रेडिट साइड में। तो जो पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हमारी क्या एंट्री है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ती कहाँ पर बेटा, क्रेडिट साइड में। कैपिटल इंक्रीज कहाँ पर होती है, क्रेडिट साइड में। डिलीवरी वैन कितना ना, पर्सनल एसेट, उसने पर्सनल एसेट डिलीवरी वैन भी बिजनेस में ही लगा दी, तो बिजनेस में क्या आई, डिलीवरी वैन आई, एसेट बढ़ गई, डेबिट हुआ। कैश भी आया बिजनेस में, 10,000 का कैश लगाया था वो डेबिट हुआ। तो जो आया बिजनेस में एसेट आई वो डेबिट हो गया क्योंकि एसेट इंक्रीज हो गई, और कैपिटल इंक्रीज कहां पर होती है, क्रेडिट साइड में, वो क्रेडिट हो गई। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैश पेड टू अनिल। अनिल को हमने कैश पे किया है, ठीक है, पे किया, लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम कहां पर होती है, डेबिट में। तो अनिल के साथ सेटलमेंट हो रहा है 1000 रुपए का, लेकिन हमने उसको कैश पे किया केवल 975 का। एसेट हमारी कम कितने से हुई, 975 से। और क्योंकि 1000 रुपए का सेटलमेंट 975 रुपए में हो गया, तो 25 रुपए का जो डिस्काउंट, मैंने क्या बताया, डिस्काउंट वहीं आएगा जहां कैश। कैश डेबिट होता तो डिस्काउंट भी डेबिट में लिखते हैं, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। बस क्रेडिट वाले डिस्काउंट को आप डिस्काउंट रिसीव के नाम से लिखेंगे और डेबिट वाले डिस्काउंट को डिस्काउंट अलाउड के नाम से लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारी क्या है, ट्रांजैक्शन मोहन डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट। मोहन इंस्टॉलमेंट हो गया यानी कि दिवालिया हो गया, ठीक है। हमें उससे पैसे लेने थे लेकिन अब शायद ना मिले। रिसीव क्या कह रही है आपसे, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन ए रूपी, यानी कि हर 1 रुपए में से केवल 50 ही पैसे मिले हैं। यानी कि हर 1 रुपए में से 50% 50 पैसे मिलने का मतलब क्या हुआ, 50% मिला है। अगर हमें उससे 5000 रुपये लेने थे और हर 1 रुपए में से 50 पैसे मिले हैं तो कितने मिले, 2500 मिले। तो 2500 से हमारे पास एसेट आई यानी कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ। जो हमारे 2500 थे वो डूब गए। बैड डेट्स, बैड डेट्स हमारे लिए एक एक्सपेंस है, खर्चा बढ़ गया, लॉस हो गया हमारे लिए, तो वो भी डेबिट हुआ। एक्सपेंस भी इंक्रीज डेबिट में होते हैं। मोहन जिससे हमें पैसे लेने थे वो क्या था, हमारा डेटर था, और वो सारा सेटलमेंट उससे हो गया, तो उतने डेटर हमारे कम हो गए। एसेट डिक्रीज हुई मोहन के नाम से, तो वो हमने क्रेडिट किया। ओके, नेक्स्ट है हमारा 800 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। नॉट रिकवरेबल का मतलब बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स हमारे लिए एक लॉस है, लॉस सारे क्या होते हैं, डेबिट। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और टू किस्सा रमेश के साथ हमारा किस्सा खत्म। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिसीव 10,000 इन कैश, किससे, सोहन, फ्रॉम सोहन बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि पहले जो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गए थे वो मिल गए। जो हमने सोचा था कि पैसे डूब गए, अरे वो पैसे मिल गए तो हमारे लिए क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड है। बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए रेवेन्यू हो गया, ये तो फायदा हो गया हमारे लिए। रेवेन्यू कहाँ पर इंक्रीज होता है, क्रेडिट साइड में। तो बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से ये, और हमारे पास कैश आया इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, चेक रिसीव फ्रॉम दीवान। दीवान से हमें चेक रिसीव हुआ 8500 का, डिस्काउंट अलाउड कितने का किया, 500 रुपये का, और ये चेक हमने जमा करा दिया सेम डे, कहाँ पर, बैंक में जमा करा दिया। तो पैसे कहाँ पर आए बेटा, बैंक में पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट किया। और मैंने क्या बताया, जहाँ पर कैश या बैंक वहीं पे डिस्काउंट भी था इसमें, तो ऊपर बैंक आया डेबिट में तो डिस्काउंट भी डेबिट में ही आएगा। सेटलमेंट किसके साथ हुआ, दीवान के साथ, तो टू दीवान अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा दीवान्स चेक रिटर्न बाय द बैंक डिसऑनर, यानी कि चेक रिटर्न हो गया, डिसऑनर हो गया। मतलब जो चेक मिला था, जब चेक मिला था तो क्या एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट। ऊपर वाली एंट्री में हमें चेक दिया दीवान ने, तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, पर ये लो बैंक में तो पैसे ही नहीं आए, उसका चेक तो क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो यही जो बैंक है ऊपर वाली एंट्री का, वो रिवर्स होकर अब हमने क्रेडिट कर दिया, वो डिस्काउंट भी रिवर्स हो गया, और ये फिर से हमारा डेटर बन गया, यानी कि ऊपर वाली जो एंट्री थी वो बिल्कुल रिवर्स हो गई हमारी। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है,
चार्ज डेबिट बाय द बैंक, बैंक ने कुछ चार्ज किया आपसे तो खर्चा हो गया, खर्चे सारे हमेशा डेबिट ही होते हैं। बेटा आप एक सिंपल फंडा अगर याद रखो ना, सारी एसेट इंक्रीज कहाँ पर, डेबिट में। यानी कि एसेट आएगी तो हमेशा डेबिट करना, एसेट जाएगी तो हमेशा क्रेडिट करना। सारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में होते हैं और सारी इनकम हमेशा क्रेडिट। एक सिंपल भी फंडा अगर आप याद रखोगे ना तो भी काम चल जाएगा आपका। यानी कि जब भी कुछ आएगा तो डेबिट करते रहो, जाएगा तो क्रेडिट करते रहो। एसेट के मामले में एक्सपेंस होता रहेगा तो डेबिट करते रहो, इनकम होगी तो क्रेडिट करते रहो, साथ में आपका कैश या बैंक आता रहेगा जैसे भी होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने चार्ज किया, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ तो बैंक चार्जेस को डेबिट कर दिया। पैसे कहाँ से गए, बैंक में। क्यों, क्योंकि बैंक आपसे घर मांगने तो आएगा नहीं, बैंक जब भी कोई चार्ज काटेगा अपने बैंक से काट देगा तुम्हारे। तो बैंक एसेट कम हो गई तो बैंक को क्या किया, क्रेडिट किया। तो यहां पर क्या है अगला नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड एंड सेल्स प्रोसीड डिपॉजिट इनटू बैंक, सामान बेचा और सारे पैसे जमा करा दिए बैंक में। तो बैंक में पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट। एक तो बैंक इन्वॉल्व है यहां पर, एक यहां पर सेल इन्वॉल्व है ना। तो सेल हमारे लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हमने जमा कराया, ठीक है, करंट अकाउंट ओपन किया, सीधा बैंक में जमा कराया। तो बैंक में पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास से कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि दोनों ही एसेट थी, आएगी तो डेबिट करना है, जाएगी तो क्रेडिट करना है। फिर ये कह रहा है रिसीव चेक फ्रॉम रमेश, रमेश से चेक मिला, टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹12,000 लास्ट ईयर, लास्ट ईयर हमने उसको 12,000 रुपये का सामान बेचा था, ठीक है, उसने हमें चेक दिया, हमने उसको डिस्काउंट कितने का दिया, 1% का डिस्काउंट दिया पेमेंट पे। चेक नॉट येट डिपॉजिटेड, चेक अभी तक जमा नहीं कराया बैंक में, तो बैंक में पैसे तो आए नहीं, लेकिन एंट्री तो करनी है हमें किसी भी तरीके से। अगर चेक जमा करा देते तो बैंक में, तो बैंक में पैसे आते थे, पर अब तो सिर्फ चेक ही है हमारे पास, बैंक में पैसे नहीं है। तो एंट्री में डेबिट क्या करेंगे, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। मैंने क्या बताया, जहां पर कैश या बैंक वहीं पर डिस्काउंट। चेक आया तो चेक के साथ डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड 1% इसका, और रमेश के साथ सेटलमेंट कितने का हुआ हमारा, 12,000 रुपये का। नेक्स्ट है हमारा क्या, रमेश चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, रमेश का चेक अब बैंक में जमा करा दिया, वही वाला चेक जो अभी जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। अब ये पैसे बैंक में आएंगे, तो बैंक में पैसे आ गए तो इसलिए बैंक को डेबिट किया, ठीक है। वो जो चेक मिला था वो हमारे पास से गया, गया तो इसी चेक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि चेक हमारे पास से गया, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। एसेट के यही रूल है, कोई भी एसेट आएगी तो डेबिट करते रहेंगे, जाएगी तो क्रेडिट करते रहेंगे, सिंपल। अब ये कह रहा है रमेश का चेक डिसऑनर हो गया बाद में और बैंक ने चार्ज काट लिया 20 रुपए का, ठीक है। अब रमेश से चेक मिला था लेकिन वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर, डिसऑनर हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि आप उससे पैसे नहीं लोगे, अब पैसे तो लेने हैं, चेक बाउंस हो गया तो कोई बात नहीं, उससे बाद में कहोगे भाई तेरा चेक तो खराब निकला, तेरे चेक से तो कुछ मिला ही नहीं, अब हमें दे पैसे, हमारे कैसे भी दे हमें नहीं पता, ठीक है। तो फिर से अपना डेटर बना लेंगे, डेटर बनाएंगे तो फिर हमने क्या हो गया, डेबिट। बैंक में पैसे आए ही नहीं, ये जो रिवर्स करके हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, वो जो उसको डिस्काउंट दिया था वो भी कैंसिल हो जाएगा, जो ऊपर वाली एंट्री में डिस्काउंट दिया था वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो वो भी हमारा क्या हो गया, ये कितना डिस्काउंट जो था और जो बैंक चार्जेस थे वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, तो डिस्काउंट भी कैंसिल हो गया। तो एंट्री फिर से क्या बन गई, रमेश से फिर से पैसे लेने हैं 12,000, बैंक में जो हमने यहाँ पे डेबिट कर लिया था लेकिन बैंक में तो पैसे ही नहीं आए, तो उसी को रिवर्स करके यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब जो पहले उससे ऊपर वाली एंट्री 33 एंट्री में जो हमने डिस्काउंट दिया था वो भी कैंसिल, कि भैया तेरा कैसा चेक दिया, तेरा तो सब कुछ खत्म है, अब तेरे को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, डिस्काउंट भी रिवर्स करके क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये तो हुई एंट्री जो हमने रिवर्स कर दी। फिर बैंक ने चार्ज काटे, बैंक चार्ज हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट, और बैंक कहाँ से लेगा, हमारे अकाउंट से काट लेगा, तो बैंक से आपके पैसे गए, ठीक है। एक्सपेंस को डेबिट किया क्योंकि बैंक से पैसे गए तो एसेट कम हो गई तो क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट, रमेश ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया, ठीक है। कैसे सेटल किया है हमारा, 60 रुपीज़ इंटरेस्ट के साथ उसने अपना अकाउंट सेटल किया। देखो हमें उससे कितने लेने थे, 12,000 तो लेने थे, 60 रुपये का उसने क्या दिया, हमें इंटरेस्ट दे दिया। तो हमारे बैंक में जो पैसे आए वो आए 12,060। कैसे आए वो, रमेश से जो 12 लेने थे वो भी उसने दिए हमें, और डिस्काउंट भी हमें कितना मिला, 60 रुपये का, क्योंकि ये तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, तो ये क्रेडिट में आ गया। तो बैंक में टोटल 12,060 रुपये है, रमेश ने दिए 12,000 और 60 रुपये का मिला हमें इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के नाम से ही आएगा। चाहे तो इसकी 2 एंट्री कर सकते थे, ठीक है, वैसे वरना एक ही करो। फिर है हमारा बैंक ड्राफ्ट गोट इशूड, ठीक है, इशू कर दिया इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में किया, मैसर्स लाल एंड सन्स, मैसर्स लाल एंड सन्स के थ्रू हमने बैंक ड्राफ्ट उसको दिया है। बैंक ड्राफ्ट मतलब बैंक से पैसे जाएंगे हमारे एक तरह से, है ना, 5,000 रुपये का। तो मैसर्स लाल एंड सन्स जिसको हम पेमेंट करनी होती है, क्या होती है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट में, बैंक एसेट है, एसेट कम हो गई, बैंक से पैसे गए ना, एसेट कम हो गई तो एसेट हमारा क्रेडिट साइड में आ गया। फिर बैंक चार्जेस 700 रुपये का चार्ज लग गया, चार्ज हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट किया, बैंक से पैसे गए तो क्रेडिट किया, ओके। अब एक बिल मिल गया हमें, किससे, डेटर से बिल मिल गया, कितने रुपए का मिल गया हमारा, 5,000 रुपये का। तो हमारे पास क्या आया, BR, BR एसेट है, एसेट आ गई तो डेबिट में, BR अकाउंट डेबिट,
किससे मिला? राम से, तो टू राम अकाउंट। फिर हमारा क्या कह रहा है? बी आर ऑफ ₹5,000 गोट ऑनर्ड, यानी कि बी आर से जो जो हमें बिल से मिला था उसके पैसे मिल गए। पैसे मिल गए तो कैश आया, आया तो डेबिट हो गया। किससे मिला? बी आर से मिला, तो बी आर हमारा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट है हमारा एक बिल मिला था हमें, कितने का मिला था? 4,000 रुपये का। ठीक है, अब उसकी जो ड्यू डेट थी वो बाद में थी हमारी, लेकिन हमने अभी बैंक से पैसे ले लिए। देखो जब मान लो मैंने आपको सामान बेचा, ठीक है, आपने कहा मैं 3 महीने के बाद दूंगा या 1 महीने के बाद दूंगा। मैंने एक बिल दिया आपको कि भैया साइन कर दे, मेरे पैसे कब देगा? बिल मैंने उससे ले लिया। अब मुझे पैसे की जरूरत है आज ही, अब वो देगा 2-3 महीने के बाद, जब भी उसने डेट डाली है उसकी। तो मैं अब तब तक क्या करूं? कैसे पैसे लूं? तो ये बिल मैं ले जाता हूं नॉर्मली बैंक के पास और बैंक से कहता हूं भैया ये बिल रख लो, 2-3 महीने के बाद आप उससे ले लेना, मुझे अभी दे दो। ठीक है, तो बैंक क्या करता है? अपनी इस सर्विस के बदले कुछ छोटा मोटा चार्ज काट लेता है, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्ज। ठीक है, और बाकी पैसे वो हमारे अकाउंट में डाल देता है, बाद में बैंक उससे ले लेगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक ने जितने पैसे डाल दिए हमारे अकाउंट में वो बैंक में आ गए, जितना बैंक ने चार्ज काट लिया वो हमारे लिए खर्चा था वो डेबिट हो गया 200 रुपये से, और ये जो बिल था 4,000 का वो हमारे पास से अब गया। क्यों? क्योंकि वो किसने ले लिया? बैंक ने। तो एसेट इतने 4,000 से कम हुई बी आर, तो बी आर को क्रेडिट किया हमने। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? ये बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर ओवर इंस्ट्रक्शन। हमने इंस्ट्रक्शन दी थी बैंक को कि भैया एक काम करो, हर महीने या साल में एक बार हमारे अकाउंट में से पैसे निकाल के और इंश्योरेंस भरते रहना हमारी। बैंक ने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, भर देंगे। तो बैंक क्या करता है? नॉर्मली हमारे लिए बहुत सारी सर्विसेज करता है, कुछ उसके लिए उसका कुछ कमीशन या कुछ चीज़ें होती हैं जो चार्ज काटता है वो काट लेगा। तो बैंक ने हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दी, तो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम क्या था? हमारा खर्चा था, तो वो खर्चा हुआ तो डेबिट किया। हमारे बैंक से पैसे गए तो बैंक को हमने क्रेडिट किया। फिर बैंक ने हमारे ब्याज पर डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, यानी कि हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था वहां से सीधा हमारे बैंक में पैसे आ गए, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, तो हमारे बैंक में पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज़ से आए? डिविडेंड से, तो डिविडेंड रिसीव यानी कि रेवेन्यू अकाउंट हो गया, तो डिविडेंड रिसीव हमारा क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारा? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000। 7,000 का हमने सामान बेचा, हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड डिपॉजिट इनटू बैंक, हाफ तो हमने बैंक में जमा कर दिया। तो 7,000 रुपये का सामान टोटल था, हाफ हमने बैंक में जमा कर दिया। पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज़ से आया? सेल से, तो सेल क्रेडिट हमने किया। ठीक है, तो ये जितना कैश आया था कैश में गया, जितना बैंक था बैंक में गया। 7,000 का हमारे पास क्या हो गया? सेल हो गया। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल हमने दे दिया है तो खर्चा हो गया हमारे लिए, नुकसान हो गया भाई, फ्री सैंपल दे दिया हमने। तो लॉस हमारे लिए एक्सपेंस है एडवर्टाइजमेंट, इसको एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हैं, फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं। फ्री सैंपल डेबिट भी लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट डेबिट भी लिख सकते हो। और मैंने क्या बताया, जब भी हमारे पास से कभी भी सामान अगर फ्री जाएगा, सेल करेंगे तो सेल लिखते हैं, फ्री जाएगा अगर, ठीक है, या सेल के अलावा किसी अदर तरीके से जाएगा तो उसको लिए हमेशा परचेज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उतना ही एक्सपेंस हम अपना कम करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस में यूज नहीं हुआ, ये हमने किसी और को फ्री दे दिया, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं मानेंगे, इसको हमने उतने से ही कम कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी दे दिया, फिर वही सामान फ्री गया, चैरिटी में दान दे दिया, ये हमारे लिए खर्चा हो गया, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। फिर हम किसको क्रेडिट करेंगे? परचेज को। क्यों? मैंने क्या होता है, उतने से ही परचेज हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। ठीक है, फिर ये कह रहा है टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर यूज करने के लिए टिम्बर यूज किया। ठीक है, तो वही फर्नीचर बना हमारा, 5,000 से फर्नीचर बन गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट आ गई। गया क्या? कैश तो नहीं गया, क्या यूज किया? टिम्बर। तो उतने से ही मैंने क्या बताया, जब भी हमने इस टिम्बर को बेचा तो नहीं है ना, टिम्बर हमने कहीं यूज कर ली, किसी और को दे दे, फ्री देंगे, किसी अदर मैनर में जाएगा, तो उसके लिए परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर ये लो आग लगे, फिर सामान फ्री गया, तो वही मैंने क्या बताया, जब भी कोई खर्चा होगा हमारा या लॉस होगा हमारा, तो उस लॉस को डेबिट करना है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, लो फिर से सामान फ्री गया, रास्ते के वजह से, जिस वजह से भी सामान फ्री गया हमेशा उस वजह को डेबिट करना है टू परचेज अकाउंट, यही एंट्री होगी हमारी। पेड रिपेयर चार्जेस, रिपेयर चार्जेस पे करें हमने, रिपेयर हमारे लिए क्या है? खर्चा, इसलिए रिपेयर अकाउंट डेबिट। हमने क्योंकि पे किया चार्जेस, 1,000 पे किया, तो कैश गया, तो कैश अकाउंट हमारा क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट है हमारा पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी, मशीनरी पे फ्रेट एंड कैरेज पे करा है। देखो मैंने बेटा जो रूल आपको लिखवाया ना, अगर आपने सिर्फ उन रूल के भी रट्टे मार लिए ना, जो मैंने जनरल एंट्री की वीडियो फर्स्ट बनाई है, उस फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सारे रूल समझाए हैं, अगर वो सारे रूल्स आपने रट्टे लगाए तो ये सारी जनरल एंट्री कुछ नहीं है, उसके थ्रू भी आप सारी जनरल एंट्री कर सकते हो। आप एक काम करो, ये रूल वूल्स भी फॉलो भी नहीं करोगे तब भी आपका सारा काम चल जाएगा। तो वो फर्स्ट वीडियो जो बच्चा देख के अगर किस चीज़ के लिए क्या एंट्री करते हैं वो अपने दिमाग में बैठा लेगा, तो वही सारी एंट्री हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। ये लास्ट एंट्री मैंने वहाँ पर रूल में बताई है कि जब भी कोई एसेट खरीदते हैं, खरीदने से लेके उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक बीच में जितने भी खर्चे होते हैं वो उस एसेट के नाम से लिखते हैं हमेशा।
तो यहाँ पे लाने, मशीनरी को लाने में जो खर्चा हुआ वो मशीनरी के नाम से लिखेंगे टू कैश अकाउंट। जैसे फिर बाद में मशीनरी को लाके इंस्टॉल किया, अभी भी यूजेबल कंडीशन में नहीं है, अभी तो पहले उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके बाद यूज़ करना शुरू करेंगे, तो ये भी जो खर्चा है वो भी मशीनरी के नाम से जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा परचेज की हमने सेकेंड हैंड मशीनरी। ठीक है बेटा, हमने क्या परचेज की है, सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करने के बाद हमने क्या करा, 18,000 रुपये की सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी, खरीदते ही उस पर खर्चा किया। देखो अभी यूजेबल कंडीशन में आई नहीं है, खरीदते ही खर्चा कर दिया, तो वो खर्चा भी कहाँ जाने वाला है बेटा, मशीनरी की कॉस्ट में जाने वाला है। 18,000 की मशीनरी, 2,500 रुपये का खर्चा, तो सब मशीनरी कॉस्ट में जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्योंकि हमारे पास से कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर ये कह रहा है नेक्स्ट, पेड टू राहुल, राहुल को पे किया, किसके बिहाफ पर, संजय के बिहाफ पर पे करा। ठीक है, संजय के बिहाफ पर हमने राहुल को पे करा। संजय ने कहा भैया एक काम करो, तुम राहुल को दे दो मेरे पैसे, कोई बात नहीं, हमारा तो संजय के साथ था किस्सा, तो हमने तो संजय को एक तरह से पेमेंट कर दी, तो संजय डेबिट, हमारे पास से कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड का मतलब बेटा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के सारे क्या रूल लगेंगे हमारे। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट, सॉरी पेड नहीं है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। बट नॉट रिसीव में क्या होगा बेटा, एक्रूड होगा। एक्रूड इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होती है, एसेट, एसेट बढ़ गई तो हमारा डेबिट में, और क्योंकि इंटरेस्ट मिलना है तो रेवेन्यू भी जनरेट हो गया, तो रेवेन्यू हमारे लिए क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। सैलरी ड्यू टू स्टाफ, यानी कि सैलरी हमें पे करनी है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, पे करना है, जो पे करना है अभी तक किया नहीं है वो क्या है, हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को तो डेबिट करेंगे, साथ में क्योंकि पे करना है एक लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो लायबिलिटी हमेशा कहाँ पर क्रिएट होती है, क्रेडिट साइड में। ओके, नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ द रेंट। रेंट जो हमने पे करा है 5,000 रुपये का, वो रिलेटेड है किससे, नेक्स्ट ईयर से, है ना। देखो जब रेंट पे करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट हमने खर्चा किया और कैश गया तो ये हो गया। बाद में पता चला इसमें से 5,000 तो ऐसा है जो अगले साल का, इस साल का है नहीं, तो वो खर्चा हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया था पूरा, लेकिन ये 5,000 का खर्चा इसमें से ऐसा है जो अगले साल का, तो इसको तो रिवर्स करके हमने क्रेडिट कर दिया, खत्म किया इसको, क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है तो खर्चा अपना कम कर लिया। प्रीपेड रेंट हमारे लिए क्या है, एसेट, ये 5,000 रुपये की हमारी एसेट की रेट हो गई, तो एसेट इंक्रीज कहाँ पर होती है, डेबिट में, तो इसलिए एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। रेंट को क्रेडिट करने से रेंट उतने से ही हमारा कम हो गया, क्योंकि इस साल का नहीं है वो अगले साल का, तो इस साल में नहीं शो करेंगे, इसलिए हमने रिवर्स कर दिया, वहाँ डेबिट किया था, रिवर्स करके क्रेडिट किया, और यहाँ पे एक नया अकाउंट ओपन कर दिया, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट हमारे लिए एसेट था, एसेट का अकाउंट ओपन कर दिया। फिर अगली एंट्री हमारी प्रीपेड रेंट, मान लो 10,000 था, वही प्रीपेड की एंट्री, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। फिर से देखते हैं हमारा, फिर से क्या है, रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में रेंट पे कर दिया हमने ना, जब अभी पे कर रहे हैं, अभी ये पता नहीं चला चलो अगले साल का है पिछले साल का, चलो वो छोड़ दो, अभी रेंट हम पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं तो कैश तो जाएगा हमारा, तो क्या एंट्री, डायरेक्ट एक एंट्री कर दी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट हमारा 10% डेप्रीशिएशन लगा। डेप्रीशिएशन क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, हमारे लिए नुकसान है, नुकसान क्या होता है, डेबिट होता है तो डेबिट। एसेट की वैल्यू कम हो गई तो यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू हमारी कम हो गई, तो फर्नीचर को हमने क्रेडिट किया। नेक्स्ट है हमारा गुड्स यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर वो बनाने में गुड्स हमारे गए हैं, तो फर्नीचर बन रहा है, फर्नीचर आ गया हमारे पास, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैंने क्या बताया, किसी भी तरीके से सेल के अलावा आपका सामान अगर जाएगा तो परचेज ही क्रेडिट करोगे, और हमेशा कॉस्ट पे होगा, ये सेल प्राइस नहीं लगेगा, क्योंकि सेल तो किया ही नहीं, तो ये क्या होगा, हमेशा कॉस्ट पे होगा। नेक्स्ट है हमारा कमीशन रिसीव हुआ है हमारा, है ना, कितने का, 20,000 रुपये का चेक से, हाफ जिसमें हमने एडवांस में मिला है, तो कमीशन रिसीव कितना हुआ बेटा, 10,000 का, तो बैंक में कितना आएगा हमारा यहाँ पे, अगर मान लो इसको अलग अलग दो एंट्री में करें, दो एंट्री भी कर सकते हैं, एक एंट्री चाहे एक भी कर सकते हैं, चलो पहले मैं दो बता देता हूँ। आधा अमाउंट कैसे मिला, बैंक में, तो बैंक में आया बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे, रेवेन्यू, क्या है रेवेन्यू का नाम क्या है, कमीशन। फिर आधा अमाउंट हमारे लिए क्या है, एडवांस में मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। तो या तो दो ये कर लो, या फिर एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। जैसे कि ये कंबाइन एंट्री मैंने कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। उन दो एंट्री की जगह एक एंट्री भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है बेटा, बिजनेस देता है, किसको देता है, ओनर को, तो ओनर की कैपिटल इंक्रीज हुई, कैपिटल इंक्रीज कहाँ पर होती है, क्रेडिट साइड में, बिजनेस के लिए खर्चा है तो बिजनेस के लिए कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, वही सारे रूल्स जो डेबिट एंड क्रेडिट के थे वही फॉलो कर रहा हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हमारे लिए, ओनर ने जो बिजनेस से विड्रॉ किया था पैसा, उस पर वो इंटरेस्ट दे रहा है बिजनेस को, बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं तो रेवेन्यू जनरेट हो गया। रेवेन्यू क्या कहाँ पर इंक्रीज होता है, क्रेडिट साइड में, और रेवेन्यू कहाँ से लेगा, उसकी कैपिटल डिक्रीज कर देंगे। कैपिटल डिक्रीज कैसे करेंगे, ड्रॉइंग के नाम से। नेक्स्ट है बेटा ओपनिंग एंट्री। कई बार ऐसा होता है शुरुआत में, यानी कि शुरुआत के बैलेंसेस दे रखे हैं, है ना,
1 अप्रैल के बैलेंस दे रखे हैं, कौन कौन से बैलेंस हमारे पास थे, कौन कौन सी एसेट थी, कौन कौन सी लाइबिलिटी थी। अगर 1 अप्रैल के जो भी बैलेंस दे रखे हैं तो समझ लो उसके लिए एक ओपनिंग एंट्री पास होगी। सारी एसेट को डेबिट करेंगे, सारी लाइबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमने यहाँ पर यही किया, सारी एसेट जितनी भी दे रखी थी सबको डेबिट कर दिया, जितनी भी लाइबिलिटी दे रखी थी सबको क्रेडिट कर दिया। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट साइड में, जैसे इन सब का सम ज़्यादा आया होगा, इसका सम कम आया होगा, तो जितने की कमी पड़ रही है क्रेडिट साइड में वो किस नाम से लिखना है, कैपिटल के नाम से लिखना है। ठीक है बेटा, ये क्या होती है, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग के सारी एसेट्स के जो बैलेंस है वो डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट कर देंगे, फिर भी लाइबिलिटी में अगर कमी आती है तो कैपिटल के नाम से आएगा। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है, पेड एडवांस पे करा हमने, किसके लिए पे करा है, परचेज, प्रिंटर परचेज करने के लिए एडवांस पे कर दिया। तो ठीक है, वो तो एडवांस ही है हमारा, अभी प्रिंटर आया तो नहीं है, तो प्रिंटर को तो डेबिट नहीं कर सकते, क्या लिखेंगे, एडवांस फॉर प्रिंटर अकाउंट डेबिट, लेकिन कैश तो गया है 5,000 टू कैश अकाउंट। फिर जब प्रिंटर को परचेज करेंगे, पेमेंट कर दिए साथ में, तो एचपी प्रिंटर अकाउंट डेबिट, ये जो एडवांस था ये भी एडजस्ट होगा। ये हमने 5,000 तो हम पहले दे चुके हैं, 10,000 अब देंगे कैश। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करा, प्लेस एन ऑर्डर विद राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड सप्लाई करने के लिए एक ऑर्डर प्लेस कर दिया कि भैया भेज देना जरा सामान। कितना, 1,00,000 रुपये उसको दे दिया, 1,00,000 रुपये का सामान था, मतलब उसको 10% दे दिया, 10% कितना होता है, 10,000 रुपये। तो एडवांस फॉर परचेज अकाउंट डेबिट, और क्योंकि हमने चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक अकाउंट। पेड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मतलब हमारी पर्सनल इनकम के ऊपर जो भी टैक्स, पर्सनल जो भी खर्चा होगा बेटा वो सब ड्रॉइंग है। ठीक है, इसलिए जो खर्चा किया उसको क्या मानेंगे, ड्रॉइंग, क्योंकि पर्सनल इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, लाइफ इंश्योरेंस भी बेटा पर्सनल है, मेरी पर्सनल लाइफ का है ये खर्चा, बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो इसको भी क्या मानेंगे हम, लाइफ इंश्योरेंस बेटा किसकी है, ये एम्प्लॉय की है, ये तो बिजनेस का ही खर्चा हुआ भाई। अब मेरा अगर पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है तो मैं इसको ड्रॉइंग के नाम से लिखता, पर ये तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय तो बिजनेस में काम कर रहा है भैया, तो बिजनेस, ये तो बिजनेस का खर्चा हो गया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कैश गया तो कैश अकाउंट। अपनी पर्सनल कार बेची और पैसा लगा दिया बिजनेस में, लो बिजनेस में कैश आ गया। ठीक है, तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और कैश जब भी हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो क्या बनती है, उससे कैपिटल इंक्रीज होती है, तो टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹3500 टू संजय, संजय को सप्लाई किया, इनवॉइस प्राइस जिसका 20% अबाउ है, अबाउ द कॉस्ट, यानी कि 20% ज़्यादा कॉस्ट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। देखो 3500 रुपये का सामान था, 20% अबाउ कॉस्ट मतलब 20% बढ़ा दिया तो इतने का हुआ, ट्रेड डिस्काउंट कितने का, 420 का, तो अब सामान फाइनल इतने का हुआ। मैंने क्या बताया, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट के बाद का जो अमाउंट होता है जनरल एंट्री में वो शो होता है। बेचा किसको, संजय को, नाम लिखा है, कैश वैश तो कहीं नहीं लिखा हुआ है पूरी ट्रांजेक्शन में, तो इसका मतलब कैश में तो है नहीं, जनरल एंट्री किस में है, उधार में है। तो संजय अकाउंट डेबिट, डेटर बन गया संजय हमारा, और रेवेन्यू जनरेट हो गया तो टू सेल्स अकाउंट। बिल्कुल इसी तरीके से फिर से देखते हैं, हमने गुड सामान बेचा किसको, 1,00,000 रुपये का, पेबल कितना है, चेक से एट द टाइम ऑफ सेल, और बैलेंस हमारा कितना, 30 डेज आफ्टर, यानी कि पहले चेक से हमारे पास पेमेंट आ गई कितने की, 25,000 रुपये की, बैलेंस जो था उससे हमें अपना डेटर बन जाएगा, बैंक को डेबिट कर दिया, और सेल टोटल कितने की हुई है, 1,00,000 रुपये की। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, हमारा सामान खराब हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मैंने बताया आग लगी, फ्री सामान जा रहा है, तो नुकसान को डेबिट करेंगे, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज, सिंपल एंट्री 20,000 रुपये की, क्योंकि इसका इंश्योरेंस भी नहीं था सामान का, तो एक जनरल एंट्री और पास करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, यानी कि ये जो लॉस हुआ वो ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर इसका इंश्योरेंस भी होता तो क्या होता, 20,000 रुपये का सामान खराब हुआ, इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो गया 15,000 का। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर लॉस बाय फायर टू परचेज, ये एंट्री पहली एंट्री तो 20,000 से हो गई। ठीक है, 15,000 रुपये का तो क्लेम मिल जाएगा, यानी कि लॉस तो सिर्फ 5,000 का ही हुआ इनडायरेक्टली, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे सिर्फ 5,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, और 15 तो हमें किससे लेने हैं, इस लॉस के इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बना लेंगे, डेबिट कर देंगे टू लॉस बाय फायर, यानी कि ये जो 15,000 का लॉस था ये हमारा अब रिवर्स हो गया। ठीक है, यानी कि 15,000 हट गए, ये 15,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे, ये 5,000 हटे लेकिन ये लॉस में चले गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेड टू पेटी कैशियर 5,000 हमने पेटी कैशियर को पे करा है, तो पेटी कैश हमारा आ गया 5,000 रुपये का, और हमारे पास से कैश गया। फिर ये कह रहा है साहिल को हमने सामान बेचा कितने का, 20,000 रुपये का, और कार्टेज कितने की है, 150 रुपये की, चार्ज कर रहे हैं किससे, साहिल से ही चार्ज करेंगे, तो साहिल से टोटल कितने पैसे लेने हैं, 20,150 लेने हैं। हमारे पास कैश कितना गया, 150 रुपये का तो कैश गया, और सेल कितने की हो गई हमारी, 20,000 रुपये की।
ओके। तो बेटा ये हमारा सारा के सारी जनरल एंट्री जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे थोड़ी सी जीएसटी की भी जनरल एंट्री विद जीएसटी वाली जनरल एंट्री भी डिस्कस करूंगा। अगर जिस बच्चे ने ये 76 एंट्रीज हैं ये कर ली तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो सारी एंट्री को कर पाएगा। बस आपको बहुत ध्यान से इन एंट्रीज को समझना है। कोई भी डाउट अगर आपको आएगा तो मुझसे पूछना है। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।